15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब हम अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। इस दिन हर जगह तिरंगा लहराया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और आजादी के नायकों को याद किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस आजादी के जश्न में एक ऐसी सच्चाई छिपाई जा रही है जिसे जानना और समझना हर भारतीय का अधिकार है। वह सच्चाई यह है कि इस आजादी और आज के लोकतांत्रिक भारत के निर्माण में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान बेहद गहरा और निर्णायक था। लेकिन आजादी के इन आयोजनों में उनका नाम और छवि धीरे धीरे गायब की जा रही है। यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित प्रयास है, जिसे मनुवादी सोच वाले इतिहासकार और ताकतें अंजाम दे रही हैं। हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों में गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं के नाम पर भाषण होते हैं, उनकी तस्वीरें सजाई जाती हैं, लेकिन बाबा साहब की तस्वीर अक्सर नदारद रहती है। यहां तक कि मंच पर भी शायद ही कभी उनकी छवि को प्रमुखता से दिखाया जाता है। यह सब ऐसे माहौल में हो रहा है जब बाबा साहब का योगदान सिर्फ एक संविधान निर्माता के रूप में नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारत के करोड़ों दबे कुचले, शोषित और वंचित लोगों को आवाज दी, उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाया। मनुवादी इतिहासकार यह प्रचार करते हैं कि बाबा साहब का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, जबकि सच यह है कि उन्होंने स्वतंत्रता को सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति के रूप में नहीं देखा बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी के रूप में समझा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज से जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव खत्म होगा। यही सोच उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। उनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकार के लिए था। यही कारण है कि उन्हें मुख्यधारा के मनुवादी इतिहास में सीमित जगह दी जाती है, ताकि उनकी क्रांतिकारी सोच जनता तक न पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर जय हिंद और वंदे मातरम के नारे तो गूंजते हैं, लेकिन जय भीम का नारा शायद ही कभी सुनाई देता है। यह सवाल उठाना जरूरी है कि आखिर क्यों? जब गांधी को बापू कहकर सम्मान दिया जाता है, नेहरू को चाचा कहा जाता है, पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, तो बाबा साहब के नाम पर जय भीम बोलने में दिक्कत क्यों है? इसका कारण वही पुरानी जातिवादी मानसिकता है जो दलित और बहुजन नायकों को राष्ट्र के नायक के रूप में स्वीकार करने से हिचकिचाती है। इस मानसिकता को तोड़ना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सच को सामने लाना होगा। बहुजन आवाज 24 जैसे मंच और यूट्यूब चैनल इस सच्चाई को उजागर करने का काम कर रहे हैं। वे बताते हैं कि कैसे बाबा साहब को योजनाबद्ध तरीके से आजादी के इतिहास से गायब किया गया, कैसे उनकी छवि को सिर्फ संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया गया, जबकि उनका असली संघर्ष और सोच उससे कहीं आगे थी। वे लोगों को याद दिलाते हैं कि अगर बाबा साहब ने संविधान में बराबरी, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत शामिल न किए होते तो शायद आज भी भारत का लोकतंत्र एक ढकोसला होता, जिसमें सिर्फ कुछ ऊंची जातियों का ही वर्चस्व रहता। मनुवादी ताकतें जानती हैं कि अगर जय भीम का नारा स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर गूंजेगा तो यह सिर्फ एक नारा नहीं रहेगा बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन जाएगा। यह नारा बहुजन समाज को अपने अधिकारों और गौरव की याद दिलाता है। इसीलिए इसे सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में हाशिए पर रखा जाता है। आजादी के जश्न में बाबा साहब के विचारों और उनके संघर्ष का जिक्र करने से बचा जाता है, ताकि नई पीढ़ी यह न जान पाए कि उनकी असली आजादी का रास्ता अंबेडकर की सोच से होकर गुजरता है। सच्चाई यह है कि बाबा साहब ने सिर्फ कागज पर संविधान नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने उस भारत की नींव रखी जिसमें हर नागरिक को जाति, धर्म, लिंग और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने कहा था कि अगर समाज में बराबरी नहीं होगी तो यह आजादी भी खोखली होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के नाम पर उस सोच को पीछे धकेला जा रहा है जो असली स्वतंत्रता का आधार है। आज जरूरत है कि हम 15 अगस्त के मंचों और कार्यक्रमों में बाबा साहब की तस्वीर को उसी सम्मान से जगह दें जैसे अन्य नेताओं को दी जाती है। हमें जय भीम को राष्ट्रीय गर्व का नारा बनाना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि करोड़ों बहुजन, दलित और वंचित लोगों के सम्मान और अस्तित्व का प्रतीक है।
अगर हम सच में आजादी के मायने समझते हैं तो हमें बहुजन आवाज 24 जैसे मंचों की बात सुननी होगी, जो इतिहास की सच्चाई को सामने लाने का साहस करते हैं। यह समझना होगा कि आजादी का जश्न तभी सार्थक है जब उसमें हर वह नायक शामिल हो जिसने भारत को आजाद, बराबरी वाला और न्यायपूर्ण बनाने में योगदान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भुलाना सिर्फ एक व्यक्ति को भुलाना नहीं, बल्कि उस विचारधारा को खत्म करना है जो भारत को एक सशक्त, समान और मानवीय राष्ट्र बना सकती है। अगर हम उन्हें धीरे धीरे गायब होने देंगे तो यह हमारे इतिहास, हमारी पहचान और हमारी आजादी के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। 15 अगस्त का असली सम्मान तभी होगा जब मंच से लेकर दिल तक हर जगह बाबा साहब की गूंज सुनाई दे और जय भीम का नारा आजादी के गीतों में शामिल हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।